आज का दिन एक नई सुबह, नई शुरुआत और अभी थोड़ी गुनगुनाहट के साथ ये दिन शुरू हुआ। आप सभी को हमारा नमस्कार। तो जिंदगी चलते जाने का नाम है। आज हमारे साथी गीता रावत मैडम और विमला मैम दोनों, गीता रावत मैम आज एब्सेंट है, विमला मैम तो चली रही है एब्सेंट, और पूजा मैम भी आज थोड़ा शायद अवकाश पर है सर। यहाँ दिन में आने वाली है। अच्छा, दिन में आने वाली है। तो आज मैं हूँ, सर हैं, टमटा सर हैं, कन्याल सर हैं, हम 3 लोग हैं। और देखिए, जिंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको बहुत भारी ना बनाया जाए, उसको हल्का फुल्का। वरना जब भारी वजन लेकर के जब हम चलते हैं ना, ट्रक चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, मेरे सामने ट्रक चल रहा है, तो मेरे को वही देख करके विचार आ गया। तो वेट जब पड़ता है ना, स्पीड कम हो जाती है। और ऐसे ही कुछ समय ऐसा बच्चों के लिए भी परीक्षाओं का समय आ रहा है, लेकिन मन को, दिमाग को शांत रखें, हल्का रखें और कुछ समय उसे फ्रेशनेस, उसको ताजगी दें। और अभी जब हम बैठे थे तो कन्याल सर, जैसा आप सभी जानते हैं कि इतने जिंदा दिल हैं सर, मैं पहले कल की एक बात पूरी कर लेती हूँ, है ना? yes, ma'am. हाँ, उसको मैं पूरा कर लेती हूँ। कल जो बात आ रही थी कि सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। तो इस गाड़ी में जितने भी व्यक्तित्व बैठे, मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं उनकी चर्चा करना चाहूंगी। मैं नाम लेती हूँ सबसे पहले विमला रावत मैम का। और जैसा सबने कहा कि उनका पेशेंस, वो जो वास्तव में जो उनका वे ऑफ टॉकिंग है और जो इतनी स्थिरता है उनके व्यक्तित्व में, वो वाकई काबिले तारीफ है। चाहे कन्याल सर हैं, मैं हूँ, गीता रावत मैडम हैं, हम लोग तो ऐसे बिंदास से एकदम से प्रतिक्रिया देने वालों में से हैं, लेकिन मैडम का धैर्य वाकई काबिले तारीफ है। तो मैं सीखती हूँ वो चीज़ें उनसे कि कम से कम कैसे अपने आप को हम संयमित और संतुलित रखते हैं। और अब मैं आती हूँ, मेरे ही बराबर में इधर बैठती है गीता रावत मैडम। मैं वाकई जो है उसको जो उनसे सीखा है, उसको चरितार्थ किया है मैंने। उनके अंदर का जो अदम्य साहस है ना सर, वो हर चीज़ तो गाड़ी चलाना जानती हैं, स्कूटी चलाना जानती हैं, स्विमिंग जानती हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सा भी ले सकूँ उनसे। और मैं पहले सल्ट में चलाती थी ना स्कूटी, तो वहाँ तो पहाड़ में एक ही तरफा वो होता है, भीड़ भाड़ इतनी होती नहीं है। यहाँ मुझे मार्केट में जाने में डर लगती थी। तो ये जो प्रेरणा मैंने पाई ना, वो गीता रावत मैडम से पाई। तो उन्होंने कहा कि क्या है, 1 बार ले जाओ, 2 बार ले जाओ। तो मैं हिम्मत करके जब ले गई, तो आज मेरे को आदत पड़ गई है, मैं कई बार जाती हूँ और पूरे मार्केट में घूमती हूँ। तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिंदगी के टिप्स हैं, जो हम कहीं ना कहीं से सीखते हैं। और उनकी बेबाक बयानी जो है, स्पष्टवादिता, वो वाकई मन को मोह लेती है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से, प्रखर रूप से अपनी बात को वो रखती हैं गीता रावत मैडम। ये भी मैं उनसे सीखती हूँ। और नॉलेज उनका अद्भुत है हर फील्ड में। सामान्य ज्ञान की वो जो है उसकी सामान्य उनका विषय ही है, और नॉलेज उनको हर फील्ड में है। इसके बाद मैं आती हूँ हमारे टमटा सर के पास। आपके जो शब्दों का चयन और आपका जो वे ऑफ टॉकिंग, एक मैंने विमला मैम का भी बोला था, आपका जो अपनी बात को प्रस्तुत करने का तरीका है, आप देखेंगे एक मिठास रहती है। ऐसे सॉफ्ट उनके शब्द रहते हैं ना, स्पोकन, सॉफ्ट स्पोकन, बहुत जो है शालीनता और सौम्यता से सर बात करते हैं हमेशा। मैंने आजमा करके देखा है कितनी भी बात तो। और नॉलेज सर की ज़बरदस्त है, जीके की नॉलेज हो, किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी प्रश्न कीजिए, तो वो मैं सीखना चाहती हूँ कि वहाँ से आ जाए वो चीज़ें, थोड़ी थोड़ी मैं भी ग्रहण करूँ, कि वो थोड़ी थोड़ी अच्छाइयाँ जिनको लेकर के एक मिक्सचर बढ़िया सा बना सकूँ मैं प्रयास करती हूँ। और हमारे साथ अक्सर पूजा मैडम चलती हैं। वो उनके साथ जो उनकी सबसे बड़ी खूबी है, वो ये कि वो हर बात को, मतलब हम लोग मजाक में बहुत सारी बातें करते हैं, कहते हैं, और वो उसी जो है बाल सुलभता से लेती हैं हर चीज़ को। तो ये जो बालपन है, ये मन के भीतर जो है हमेशा होना चाहिए। और ब्यूटिशियन के उस पर तो वो है ही। देखिए, ब्यूटी के मामले में तो मेरा नॉलेज नील है, 0 है। जो ईश्वर ने दिया सहजता से, उस तर तो मैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। अब अंत में मैं आती हूँ कन्याल सर के पास। तो आप तो अद्भुत खजाना है हर चीज़ का। आपका बिंदास जो व्यक्तित्व है, जो जीवन को खुलकर जीने का तरीका है, मैं समझती हूँ कि हर व्यक्ति अगर ये जीना सीख जाए ना, तो तनाव भी पास आने से डरेगा। वो 10 बार सोचेगा कि भाई मैं इधर, बीमारी पास आने से डरेंगे कि मैं इधर जाऊँ ना जाऊँ, वो खुद ही घबरा करके भाग जाएंगी। अगर ये जो है वे ऑफ लिविंग, उनका जीने का जो ये तरीका होगा, तो वो उस तरीके से हम सबको प्रयास करना चाहिए कि उसी खुल करके जिंदगी को जिए। और दूसरा, जो उनकी रीडिंग हैबिट है,
उनके पास पुस्तकों का अपना पर्सनल लाइब्रेरी है, यानी जितना पढ़ा है, जब हम जितना पढ़ते हैं ना वो व्यक्तित्व में झलकने लगता है, बातों में झलकने लगता है। और इसके साथ साथ आप देखें उनकी नॉलेज और उनके जो अनुभव हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी पूरी गाड़ी, जो पूरी टीम है ना काफिले की, बड़ा कुल मिलाकर जो चरित्र बनता है, बड़ा कद्दावर चरित्र बनता है वहाँ पर। और हम मैं अभी सारे श्रोताओं से ये कहना चाहती हूँ कि हम जहाँ भी जीते हैं, जिसके संग में भी रहते हैं, कोशिश करें, क्योंकि हमारा अपना एक बेसिक नेचर तो होगा, उसके साथ जो हम सीख सकते हैं, जो समझ सकते हैं, इससे हमारे व्यक्तित्व में निखार ही आएगा। क्योंकि जितना घिसा जाए तो मेहंदी भी पीसने पर जो है रंग लाती है, और जो है सोना आग में तप करके निखरता है। जितनी चीज़ें हैं हम कोशिश करें अपने व्यक्तित्व में उनको उतारने की, अपने आदतों में उनको ढालने की, और ये जिंदगी का फलसफा है। अब मैं आ जाती हूँ आज की बात पर। कन्याल सर जब बैठे तो बड़े मस्ती में गुनगुना रहे थे एक गीत, और मैं ये चाहूँगी कि वो जो है समान निरंतर चलता रहे। तो मैं जो है स्पीकर को, ये फोन को ले जाऊंगी कन्याल सर के पास, और सर से रिक्वेस्ट करूंगी जो आप गुनगुना रहे थे उनसे गुनगुनाइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे बड़ी बात है कि जिंदगी जीने का नाम है। हाँ जी, बिल्कुल। और जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। अगर आप जिंदे हैं तो जिंदे लगने चाहिए ना, नजर आने चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज का टॉपिक मैम ने रखा है कि बहुत हल्का, मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा रहे कि रोज बहुत सी बातें होती हैं हमारी, लेकिन आज एक ऐसा कुछ रखें हम कि काफी फनी हो। यस, तेरे जैसा यारी कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। यस, मतलब जिंदगी ना जिंदा दिली का। यस, वास्तव में चाहे आप घूम रहे हों, चाहे आप यार दोस्तों के साथ हों, फैमिली के साथ हों, बच्चों के साथ हों ना, तो बिल्कुल वही सर मैं ये कि मतलब अगर आप इतने हल्के मूड में रहते हैं ना तो चिंता घुसने नहीं पाएगी आपके दिमाग में, है ना। जो है क्योंकि ये सीलन, घुटन, निराशा और नेगेटिविटी तभी एंटर करती है जब आप उसको अवसर दें। यस यस, डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली, बिल्कुल। वो अवसर ही ना दे, हम मन की खिड़कियां इतनी खुली रखें कि हमेशा एक फ्रेशनेस, एक ताजगी और एक ऊर्जा, एक उमंग बरकरार रहे। यस यस। अभी कल मैंने एक अपने उस पे स्टेटस पे एक डांस डाला था मैम। अच्छा। तो हमारे गांव के भाई लोग थे और उन्होंने कहा अरे दादा, वो हमारे एक भैया हैं, उनके बेटे का जो है जनेऊ संस्कार था, उनका गृह प्रवेश भी था, उन्होंने डीजे लगा रखा था। तो लड़कों ने कहा अरे दादा डांस करते हैं। तो अब करते हैं तो कह रहे हैं जा कोई नहीं रहा। तो हमने शुरुआत की और बहुत फिर साथ के भाई लोग आ गए और बड़ा फन किया, बहुत मस्ती की। मतलब वो डीजे में डांस, वो फ्लोर पे नाचना ना, मतलब एक अलग ही मजा आया। फिर उसके बाद हमारे कई रिलेटिव्स और कई बहनें और हमारी कई भतीजियां, वो जो रिलेशन में वाइफ थी मेरी साथ में मेरे, और वो सब मिलके फिर वो हमारे गांव में जैसे चांचरी लगती है ना, वो हमने लगाई ना, उसका आनंद लिया ना। और मतलब हर क्षण को मैं तो ये कहूंगा हर एक से, हर क्षण का आनंद लो यार, हर चीज का मजा। मैंने कल एक वीडियो डब कर रखा है। अच्छा। मैं उसको जरूर डालूंगा, मैम को शेयर करूंगा और मैम उसको इस पे लिंक करेंगी। कभी मन करता है कि कुछ गुनगुनाया जाए, कुछ लोगों के साथ, लोगों के सुर पे सुर लगा के गाया जाए, अपने में झूमा जाए ना। वो क्षण कल मैंने, वाइफ मेरी कोरियोग्राफर थी मेरी उस वीडियो में ना। हम दोनों बहुत फन करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं ना, और वो चिढ़ाती भी रहती है मुझे ना। तो कोई नहीं, उस रूप में मेरी मजाक करते थे। तो
कहते क्या यार थोड़ा तो सीरियस हो जाओ ना, तो वो मतलब मजा आ रहा है कुल मिला के ना। और साथ इतना अच्छा है हमारे जो ये परिवार है, एक हमारा काफिला परिवार, अपनी गाड़ी में हम लोग साथ रहते हैं, फिर अपने प्रोफेशन में अलग अलग रहते हैं सब लोग ना। टमटा सर, मुझे लगता है यहाँ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने ही काम किया। हाँ यस यस यस, सब एक जैसे लोग। टमटा सर हमारे बीच आए, बहुत फनी है, मजा आता है इनके साथ भी, कई गप्पे सप्पे और आपस में वो जो पार्टिसिपेट करते हैं वो ना, तो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। मैम लोग हैं साथ में, कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि यार ये दूसरे स्कूल के हम दूसरे स्कूल के, वो मैम है वो हाँ लेडी हैं, कभी ऐसा नहीं। एक परिवार पूरा एक फैमिली जैसे, हमें एक बॉन्डिंग है हमारे अंदर, बॉन्डिंग है वो बनी हुई है। वो इसीलिए है कि हम खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, एंजॉय लेते हैं ना। सर ये हमारी सोच का, हमारे खुश रहने का हमारी बॉडी पर बहुत बड़ा असर आता है ना, जी जी हमारे जी स्वास्थ्य पर। यस यस यस, मतलब हमारे रोज का जो नियमित जो दिनचर्या है ना, उसमें खुशी को हमें इंक्लूड ही कर लेना चाहिए, खोल करके ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये रहता है, तो मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। और हमारे बीच हमारे मैम की बात है, आज मैं कह रहा हूँ हमारे बीच हमारे टमटा सर है। मैं चाहूंगा टमटा सर का वेलकम सर, अब आपकी बारी है ना। यस यस, थैंक यू मैम। जी, अब कहने को क्या रहा, फिर अब सब मैम नहीं बहुत कुछ है, अच्छी बात है, कह दी बहुत। अच्छा एक चीज आप जरूर देखेंगे, टमटा सर ये जरूर कहते हैं, कहने को कुछ नहीं रहा, लेकिन इनका पिटारा ऐसा है ना कि बहुत कुछ निकालते हैं अंदर से ना। वो स्टार्टिंग में जरूर कहेंगे कहने को कुछ नहीं है। नहीं यस सर जी। पहले तो मैम ने इतनी अच्छी प्रस्तावना रखी और सर ने तो बिल्कुल हर चीज समा बांध दिया जी। अब क्या कहूँ, फिर जिंदगी को बिल्कुल कन्याल सर ने जो कहा कि बिल्कुल वास्तव में जीना मतलब जिंदगी जिंदा हो नजर भी आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल खाली जी रहे हैं और आप बिल्कुल चेहरे पे उदासी लिए हुए घूम रहे हैं, क्या फायदा। उससे नेगेटिव एनर्जी जो है जनरेट होती है, पूरा एटमॉस्फेयर अपने आसपास का नेगेटिव बनता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें और उससे जो है पूरा वातावरण जो है महकता है, दूसरा भी अट्रैक्ट होता है उससे, और दूसरे को भी हो सकता है हमारी मुस्कुराहट से कुछ लोग जो हैं उनके अंदर कोई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आ जाए, वो भी सोचा ये आदमी तो इतना बड़ा खुश है, मैं फिजूल में क्यों टेंशन ले रहा हूँ ना। तो जी, तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम छोटी बातों को भी कभी कभी क्या होता है कि मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अकेलापन भी जो है आदमी को ज़्यादा ना, तो उसमें भी आदमी जो है हालांकि मैं तो एक मानता हूँ अकेले में भी आदमी खुश रहना चाहिए, जैसे सर कहते हैं, उसमें भी अकेला भी होता है आदमी, बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं अकेले होता है, तो उसमें भी उदास नहीं होना है और खुश रहना है, जिंदगी को एंजॉय करना है। और हमेशा जो है आप छोटे मोटे तनाव आते रहते हैं लाइफ में, तो सुख दुख जिंदगी का जो है पहलू है एक दूसरे के, तो सुख दुख एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तभी आदमी को सुख और दुख का दोनों चीजें जब आएंगी तभी दोनों का एहसास और उनका जो महत्व है या उसकी जो मेरिट डिमेरिट है तभी पता चल पाएगी। आदमी हमेशा अगर सुख में ही रहेगा तो उसको पता नहीं, दूसरे के दुख को वो कतई भी वो नहीं कर सकता कि भाई कभी दुख भी होता है लाइफ में, लेकिन उसको भी एक लाइटली लेना, जी कैसे लेना, ये कला है। और आप उसमें भी खुश रहें, जरूर दुख भी वही बात है कि रात के बाद दिन तो होता ही होता है, सुख तो आता ही। जी मैम, थैंक यू सर। अब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच आपको पता ही है अरफन मौला, गॉर्जियस और जबरदस्त टैलेंट हंट जो आज चल रहा है ना, उसके जो रियल थीम है, जो जिस पर बेस्ड है ये सारा चैनल, हमारे बीच हमारे डॉक्टर शशि जोशी मैम है। आप देखेंगे हर क्षण हर पल आप देखते हैं, आप बहुत कुछ आप देती हैं हमें, और ऑडियंस को जो लोग हमें सुनते हैं उनको देती हैं, हम आपसे सीखते हैं। और हम चाहेंगे आज का इस मोमेंट को कैद करें मैम की आवाज से। यस यस प्लीज इसको वहीं रखिए, मैं यहाँ से बोलूंगी, मैं हम चाह रही हूँ कि हम सभी नजर यस यस देखिए सर, पहले तो मैं जो है टमटा सर कह रहे थे, मुझे तो विचारों से ही विचार मिलते हैं, तो सर कह रहे थे अकेलापन भी होता है। ये कहा जाता है सर कि अकेलेपन में जब व्यक्ति अकेला होता है या बिखरता है या निखरता है। यस जब है ना सर, बिल्कुल जब अकेला होता है, अगर वो
Yes, हमसे yes. अंदर खंगालेगा तो वो निखरेगा, और ये सोचेगा कि मैं अकेला हूँ, मैं दुखी हूँ, तो वो बिखर जाएगा। तो हम बिखरने के लिए नहीं बने, बहुत हम बड़ी बने हैं बात, बहुत बड़ी निखरने बात, के निखरने लिए। Yes, और yes. दूसरी चीज सर ने कहा कि जिंदगी जो है, ऐसा कोई नहीं होता है कि उसकी जिंदगी में सुखी सुख हो, दुख, हाँ। क्योंकि जिंदगी बनी ही सुख और Yes, दुख से है yes, ना। yes, yes. तो विरोधाभासों पर टिकी है, सांस आ रही है, सांस जा रही है ना। Right, जो आ right. रहा है वो जा रहा है, क्योंकि जब आप देखते हैं उसमें भी दिल की धड़कन जब फ्लैट हो जाती है ना, व्यक्ति का जीवन जो है वो निष्क्रिय। तो बिल्कुल। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। कला चाहिए हमको इनसे निपटने की या इनमें जीने की। जी, तो जी। सर मुझे एक गाना याद आ अरे रहा है। इरशाद वेलकम। जी जी, आप साथ देंगे? यस यस। कोई जब राह ना पाए मेरे संग आए, के पग पग क्या बात। दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। वाह वाह। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर, वाह। दोस्ती को मानो तो सब दुख दूर, दोस्ती को मानो तो सब दुख दूर, कोई कहीं ठोकर ना खाए, मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। तो ये चीज बहुत में- लाजवाब, वाह, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। मैं ये कहना चाहूंगी ना, जो मित्रता है, हम लोग क्या हमने बहुत सीमित दायरा बना रखा है सोच का, स्त्री पुरुष का। जब हम किसी से बात करते हैं तो एज ए पर्सन हमको चेक करना Yes, चाहिए, एक yes. व्यक्तित्व, हम एक प्राणी हैं Yes. और इस नाते। लेकिन ये है कि हम जितनी, किसी की सोच पर हमारा अधिकार नहीं है, हर व्यक्ति का अपनी सोच पर अधिकार है। तो वो चिंतन का जो विस्तार अगर हो जाए ना, तो बिल्कुल। जिंदगी गुलजार हो जाएगी सर, है ना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। सभी की जिंदगी, आज सर बोल रहे थे, एंकरिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं रेडियो शिलोंग सुन रहे हैं। जी 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 जी। तो ये हमेशा ये गुलजारपन, ये खिलापन आप लोगों की जिंदगी में रहे और दिए जलते रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे आप सब। तो इसी सब भावना के साथ बच्चों को तो ऑल द बेस्ट, पेपर होने वाले हैं। यस यस और यस। पूरी सावधानी से, सतर्कता से और हल्के दिल से, मतलब याद करें, उसके बाद फ्रेशनेस ले, जी, थोड़ा सा तरोताजा हो, फिर जुटे। क्योंकि जीवन के लक्ष्य कभी हमेशा एक के बाद दूसरा टारगेट होता है, दूसरे के बाद, राइट है ना सर? बिल्कुल और जब हम आगे बढ़ जाते तब हमें लगता है कि ये परीक्षाएं तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिंदगी की चुनौतियों से निपटने के लिए ये केवल एक छोटा सा स्टेप है। तो पूरे जो है दिलो जान से जुट जाइए और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। हाँ यस, सभी बच्चों को शुभकामनाएं, क्योंकि अब एग्जाम आ रहे हैं। और जो आज का हमने वीडियो बनाया था वो स्पेशली कि हल्का रखें अपने को, खुश हाँ, रखें बिल्कुल, और उसके साथ आनंद के साथ दें अपना, बिल्कुल तनाव लेने की। फ्रीडम, बिल्कुल तनाव रहित तनाव कतई ना, बिल्कुल। यस सर, सभी को नमस्कार, पुनः मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू।